हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पी ऑफ एक्स अपॉन एन समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर स्क्वायर माइनस ई रेस टू एक्स प्लस आर माइनस वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन प्लस लैम्डा फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड क्यू फॉर एक्स इक्वल टू जीरो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट आर इक्वल टू 1 टू एन fractional part of r square plus r plus e raised to x minus 1 upon r into r plus 1 for x less than 0. ठीक है, is differentiable in r then the set of real number, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये क्या बोल रहा है, ये डिफरेंशिएबल है किसमें, r में। तो पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो देखिए कितना आएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं किसको, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट p ऑफ x अपॉन n समेशन r इक्वल टू 1 टू n। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो r है ना वो कैसे डिफाइन हो रहा है हमारा 1 2 3 4 5 डॉट 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 n से। तो r तो किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, ठीक है, अपॉन आर इंटू आर प्लस वन माइनस ऑफ, ये इस तरह से हम ले लेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं सीधे इसको क्लियर कर देता हूँ। तो आर पर इंटीजर कर रहा है तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस, ये जो आर प्लस माइनस वन है ना, ये किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। और इंटीजर के रिगार्डिंग हमारे पास रिजल्ट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस एन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस एन, है ना, एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन जो है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो n है ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, उसकी जगह क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई रेस टू, क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। अब x हमारा पॉजिटिव है तो ई रेस टू माइनस एक्स कैसे लाई करेगा, ई रेस टू, ई तो गेटर 2.8 समथिंग है तो ई रेस टू माइनस एक्स कैसे लाई करेगा, 0 टू 1। और 0 टू 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना बच्चों वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यही हमारे पास इसमें बचेगा इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा r इंटू आर प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा जो है क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 टू n। यहाँ पे देखो ये पी एक्स तो जो है लिमिट से इंडिपेंडेंट है तो यहाँ आएगा 1 अपॉन एन, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा पी एक्स लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन। और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस वन। ठीक है, और इसके मल्टीपल में क्या आ रहा है, 1 अपॉन एन, यहाँ पे भी लिख देते हैं और यहाँ पे भी। अब यहाँ देखो एन टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो ये तो 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो ये वाला पार्ट तो हमारा 0 ही जाएगा ना पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, और ये क्या बनेगा, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन एन इंटू एन, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, p ऑफ x। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा p ऑफ x इक्वल आ रहा है और प्लस लैम्डा, तो यहाँ बनेगा p ऑफ x प्लस लैम्डा। बाकी इक्वल टू 0 के लिए q है, और इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। तो इसमें भी वही कहा, यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एन इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, ये तो इंटीजर है पूरा का पूरा रिजल्ट। तो यहाँ से देखो ये वाला पार्ट जो है कुछ इस तरह से बनेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन आर, आर प्लस वन, यहाँ पे क्या है, समेशन आर इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, अब x हमारा क्या है, नेगेटिव है, और x नेगेटिव है तो
जो ई रेस टू एक्स है वो क्या करेगा, 0 to 1 लाई करेगा फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए। और 0 to 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 to 1 का फ्रैक्शनल पार्ट वही नंबर आ जाता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई रेस टू एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, ई रेस टू एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ई रेस टू एक्स आएगा, और ई रेस टू एक्स लिमिट से इंडिपेंडेंट है और समेशन से भी, इसको तो हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे 1 अपॉन r इंटू आर प्लस 1। ओके बच्चों, फिर ये आ जाएगा ई रेस टू एक्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r इक्वल टू 1 to n, ये बनेगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं इसको, तो ये देखिए हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ई रेस टू एक्स, और ये जो है यहाँ पे मिलेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 एंड प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से यहाँ पे आएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और टेंस टू इनफाइनाइट पे 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो ये रिजल्ट आएगा ई रेस टू एक्स के इक्वल। तो ये जो है फाइनली हमारा क्या बनेगा, ई रेस टू एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन हो रहा है। ये तो हो रहा है पी ऑफ एक्स प्लस लेमडा, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है क्यू, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स आ रहा था एक्स लेस देन 0 के लिए, ये एक्स 0 के लिए, और ये एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। अब हमारे जो रिजल्ट्स हमें निकालने हैं वो डेरिवेटिव के लिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ से एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे पी आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स होता है, तो एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0, और एक्स विल बी लेस देन 0। ओके बच्चों, अब यहाँ से हमें क्या करना है, एफ डैश 0 माइनस इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश 0 प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है किसके लिए, आर के लिए। तो यहाँ पे 0 माइनस के लिए तो ई रेस टू 0 आएगा, है ना, और 0 प्लस के लिए क्या आ रहा है, पी। तो जो पी की वैल्यू है वो 1 आ रही है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखते हैं तो ln2 जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो इसके लिए p आएगा, और p की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये हमारा क्या बनेगा, 1। बाकी अगर हम देखें तो 1/2 3/2 और 5/2 के लिए जो ln होगा ना वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका 1/2, फिर ये आ जाएगा 3/2, फिर आ जाएगा 5/2 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक हमें फाइंड करना है, ये इनफाइनाइट तक, तो ये आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एस के इक्वल ले लेते हैं। अब ये जो सीक्वेंस आ रहा है ना, ये हमारा कैसा सीक्वेंस है बच्चों, एजीपी की फॉर्म में है, और इसको सॉल्व करने के लिए जो कॉमन रेशियो उसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू एस, और ये हमारा क्या बनेगा, 1/2, है ना। फिर इससे कर 1/2 से करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 3/2 प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 एस, एस में से s/2 को सेपरेट करेंगे तो कितना बचेगा, s/2, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 1/2 माइनस 1/2 तो 0 हो जाएगा, और 3/2 माइनस 1/2 स्क्वायर कितना आएगा, ये 2/2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2, फिर ये आ जाएगा 5/2 क्यूब माइनस 3/2 क्यूब 2/2 क्यूब, तो ये आएगा 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट जीपी आ रही है, इसका हम निकालने के लिए a/1 माइनस आर होगा। आर क्या है, कॉमन रेशियो, तो जो कि कितना आएगा इसमें 1/2, तो ये आएगा 1/1 माइनस 1/2 इक्वल टू s/2। यहाँ से s/2 और इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 2, तो s की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। ओके बच्चों, तो यहाँ से जो है हमारे पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।